हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी चैनल पर लेकर आती हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। जो भी बच्चे फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी के लिए मेरी ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, उनको डाउट क्लियर करती रहती हूँ और उन टॉपिक्स पे वीडियोस भी लेकर आती रहती हूँ। सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है या फिर ये कहीं से उन्होंने सुना है, तो इस डाउट को जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ डीएम्स आते हैं, तो उन डीएम्स में मैंने ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार मुझसे टकराया है। तो रिसेंटली कल की ही बात है, एक बच्ची ने फिर से मुझसे अगेन पूछा है कि मैम क्या फैशन डिज़ाइनर की सैलरी लाखों में होती है? क्या फैशन डिज़ाइनर की सैलरी स्टार्टिंग 1 लाख या 2 लाख से होती है? तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वैसे तो पर्सनल डीएम्स देती ही रहती हूँ आंसर आप सबकी क्वेश्चन के, बट मुझे लगा कि अगर 2-4 बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी यही क्वेश्चन होगा। सो इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर ही मैं एक वीडियो बना दूं। तो जो फैशन डिज़ाइनर की सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स कर रहे होते हो, जब वो आपका कंप्लीट होने वाला होता है, तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हो तो वहाँ पे डेफिनेटली वो उस इंस्टीट्यूट में अच्छी अच्छी कंपनी आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउस के कैंडिडेट आते हैं और वो जो है कैंडिडेट हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स में भी रिक्वायरमेंट होती हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की, तो वो भी कैंडिडेट को हायर करने के लिए उस इंस्टीट्यूट में आते हैं। अगर आपका डिज़ाइनिंग का जो भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स है, जो भी आपने किया है, वो कंप्लीट होने वाला होता है, तब आपको जो है एज अ फ्रेशर जॉब मिल जाती है आपके कॉलेज के ही थ्रू, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसीलिए जब भी आप अपने लिए पढ़ाई के लिए कोई इंस्टीट्यूट चुने तो यही मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छे से देखकर ही इंस्टीट्यूट चूज़ करें, ताकि आप जब इंस्टीट्यूट चूज़ कर लें तो उसके बाद आपको जो भी फैसिलिटी आफ्टर कोर्स ही हमारी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है कि कोर्स करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। कोर्स तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, डिग्री भी हम ले सकते हैं, बट उसके बाद जो आपका फ्यूचर है वो कैसा होगा, ये पॉइंट आप हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले डिसाइड कर ले। जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कैंडिडेट्स को जो है वो हायर करते हैं, और जो फ्रेशर की सैलरी वो रखते हैं वो मिनिमम से मिनिमम 10 to 15,000 एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी रखते हैं। और अगर मंथली में अगर वो दे रहे हैं तो 10 to 15,000 आपको पर मंथ मिलेगा, और अगर वो पैकेज के थ्रू देते हैं ईयर वाइज तो 3.5 to 5 लाख आपका पर ईयर का जो है वो पैकेज होता है। इसीलिए जिसको भी ऐसा लगता है कि डिज़ाइनर की सैलरी जो है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही तुरंत 4 लाख 5 लाख पर मंथ स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले एज अ फ्रेशर जॉब करनी होती है, आपको एक्सपीरियंस लेना होता है, और आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे तो 10,000 सैलरी मिल रही है तो मैं जॉब नहीं करूँगा या करूँगी। आपको फैशन इंडस्ट्री में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, तो इसीलिए आपको ये नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही चीज़ें कब मिलेंगी, जब आप कहीं वर्क करेंगे। तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतनी कम सैलरी मिल रही है, मैं काम नहीं करूँगा या करूँगी। आपको अगर स्टार्टिंग में जॉब मिल जाती है तो बहुत बेस्ट है, आप उस जॉब को कभी मत छोड़ें, क्योंकि अगर आपको कॉलेज के थ्रू जॉब मिलती है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है अपने सीवी को लेकर यहाँ वहाँ कंपनियों में। तो इसीलिए जब भी आपको
आपका सिलेक्शन कॉलेज के थ्रू हो तो आप तुरंत उसको ले लें। फिट होगा कि आपको जो है फैशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मिल जाएगा और ये एक्सपीरियंस जो है आपके सीवी को बहुत ही अच्छा बनाएगा और उसे अलग बनाएगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी में आप अपना सीवी या जो भी हमारा रिज्यूम होता है वो सबमिट करेंगे तो वो देखेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है और किसी अदर बच्चे के पास वो फ्रेशर है। तो सबसे हमेशा यही होता है कि जिस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होता है उसको पहले रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है जॉब देने के लिए, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब लेने के जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। आप कभी भी ऐसे ही ट्राई करना, आप देखेंगे जो फैशन डिज़ाइनर की वैकेंसीज होती हैं प्राइवेट कंपनी में वो हमेशा मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगती हैं और मैक्सिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 to 15,000 सैलरी रह के ही इतना सारा हमें करना है तो ऐसा नहीं होता है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 10 to 15,000 होगी। उसके बाद जैसे जैसे आपको वर्क एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे जैसे आप कंपनी और वर्क चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी और 3-4 साल के अंदर ही आप लाखों रुपए पर मंथ कमाने लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यस, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको उस पोजीशन पर जाना है। तो डेफिनेटली जैसे ही हमें जितनी भी बड़ी पोजीशन पे जाना होता है उतनी ही ज़्यादा हमको मेहनत करनी होती है। अब आते हैं मेरे बारे में, आप लोग पूछते हैं कि मैम आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी। तो मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था वो मेरे कॉलेज के थ्रू ही हुआ था और मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 10,000 थी और एज अ पैटर्न मेकर मैंने जॉब जो है वो ज्वाइन की थी। आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत क्रॉस होता है मेरे से तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दूँ इसमें। आई होप आपको जो फैशन डिज़ाइनिंग की सैलरी, जॉब, कॉलेज इन सब को लेके जो भी आपके डाउट्स होते हैं कल के वीडियो को देखने के बाद और आज के इस वीडियो के देखने के बाद शायद क्लियर हो गए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।